जय श्री हरि। काशी विश्वनाथ में मृत्यु और मोक्ष का रहस्य। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी मान्यता पर जिसने लाखों करोड़ों भक्तों के हृदय में शिव भक्ति का दीप जलाया है। मान्यता यह है कि काशी में मृत्यु हो जाए तो मोक्ष निश्चित है। आखिर ऐसा क्यों माना जाता है? आइए शास्त्रों, कथाओं और परंपराओं से इसे समझते हैं। काशी का महत्व। काशी, जिसे वाराणसी कहते हैं, दुनिया का सबसे प्राचीन नगर है। स्कंद पुराण कहता है, अवंतिकायाः श्रेष्ठानि तीर्थानि च पृथक पृथक, काशी क्षेत्रम तु सर्वेषां श्रेष्ठ मोक्षप्रदम स्मृतम। अर्थात काशी सभी तीर्थों से श्रेष्ठ है और मोक्ष देने वाली है। स्वयं शिव जी यहाँ विश्वनाथ रूप में विराजते हैं और कहा गया है कि वे कभी काशी छोड़कर नहीं जाते। मृत्यु और मोक्ष का रहस्य। शिव महापुराण कहता है, काश्यामेव मरणं मुक्तेः, काशी में मृत्यु ही मोक्ष है। जब किसी जीव की मृत्यु होती है तो स्वयं भगवान शंकर उसके कान में राम नाम का उपदेश देते हैं। इस राम नाम को तारक मंत्र कहते हैं, जो जीव को भवसागर से पार करा देता है। गरुड़ पुराण का उल्लेख। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय जीव प्रायः बोलने सुनने में असमर्थ हो जाता है। उस समय यमदूत पास खड़े रहते हैं। लेकिन यदि मृत्यु काशी में हो रही हो तो शिव जी स्वयं आते हैं और जीव के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। यमदूत वहां आते ही नहीं, क्योंकि वह जीव सीधे मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। कथा, मणिकर्णिका घाट और माता पार्वती। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आप अपने भक्तों को मोक्ष कैसे देंगे? शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, देवी, काशी मेरा प्रिय क्षेत्र है। वहां जब कोई भक्त मरेगा तो मैं स्वयं उसके कान में तारक मंत्र कहूंगा और उसे मोक्ष दिलाऊंगा। इसी कारण काशी के मणिकर्णिका घाट को मोक्षदायिनी कहा गया है। मान्यता है कि यहाँ माता पार्वती का कर्णफूल मणिकर्णिका गिरा था और तभी से यह घाट शिव पार्वती की कृपा से मोक्ष का द्वार माना जाता है। कथा, भिलानी और भगवान विश्वनाथ। लोककथा है कि एक गरीब भिलानी काशी में आकर रोज विश्वनाथ जी को बेलपत्र चढ़ाती थी। जब उसका अंत समय आया तो यमदूत उसे लेने पहुंचे। तभी शिव जी प्रकट हुए और कहा, यह मेरी भक्त है, इसका मोक्ष निश्चित है। शिव जी ने उसे तारक मंत्र दिया और वह सीधा कैलाश धाम को चली गई। ये कथा हमें बताती है कि केवल मृत्यु ही नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति भी आवश्यक है। मणिकर्णिका घाट की अद्भुत अग्नि। मित्रों, एक और रहस्य है, काशी के मणिकर्णिका घाट पर चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं। सदियों से वहां निरंतर अग्नि जल रही है। यह इस बात का प्रतीक है कि यहाँ मृत्यु यानी मुक्ति की अग्नि है। यहाँ देह भस्म होती है और आत्मा अमृतत्व को प्राप्त करती है। संतों की परंपरा। कई संत, महात्मा और साधु अपने जीवन के अंतिम समय काशी आकर बस जाते थे। कबीरदास जी भी काशी में ही रहते थे। तुलसीदास जी ने भी काशी में रहकर रामचरितमानस की रचना की। वे सभी मानते थे कि यह भूमि मोक्षदायिनी है। प्रलय काल और काशी। एक रोचक बात ये भी है कि प्रलय के समय जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, तब भी काशी नगर डूबता नहीं, क्योंकि यह शिव जी के त्रिशूल पर स्थित है। इसीलिए कहा जाता है कि काशी अनादि है और अनंत काल तक बनी रहेगी। निष्कर्ष। साथियों, इससे स्पष्ट है कि काशी केवल एक नगर नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार है। यहाँ मृत्यु का अर्थ है यम का भय समाप्त, पुनर्जन्म का चक्र समाप्त। जो भी भक्त जीवन भर शिव का स्मरण करता है और काशी में प्राण त्यागता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करता है। इसीलिए कहा गया है, काशी में मृत्यु यानी मोक्ष पक्का। अगर आपको यह पावन कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी भक्तों तक इसे साझा करें और भगवान विश्वनाथ का नाम लेते हुए कहें, हर हर महादेव। जय श्री हरि।